चलिए, अपना लोग जब स्थानीय मान जानते हैं, स्थानीय मान निकालने के लिए कि स्थानीय मान कैसे निकलता है, तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखेंगे कि अपना लोग जहाँ तक जानते हैं यहाँ पे कोई संख्या है 2 3 4 1 2 0 1, यहाँ पे कह दीजिए इसको 5, ठीक है, इसको 7। अब इसमें कहेगा 5 का स्थानीय मान, तो क्या करते हैं अपना लोग, ऐसे कर देते हैं, 5 देते हैं, 5 के बाद कितना अंक बच गया 2, तो 2 जीरो लगाते हैं, कहते हैं 500 हो गया, ठीक है। जैसे इस 3 का कहेगा निकालने, तो 3 देते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देते हैं, 5 अंक बच गया, तो ठीक है। तो अब ऐसे नहीं निकालना है, अब इससे जो है थोड़ा हार्ड मिलेगा। तो देखिए अब कैसा मिलेगा, ये जो है ये जो 500 है, ये 5 का स्थानीय मान क्या है 500 है, यानी कि 100वां स्थान पे 5 है। अब इसको जो है कोई संख्या रहेगा, यहाँ पे देखेंगे 21.05। अब इसमें कहेगा 5 का स्थानीय मान निकाल दीजिए, कहीं पे ऐसा रहेगा 201.5 ऐसा रहेगा, इसमें कहेगा, और ऐसा रहेगा 11.001, इसमें कहेगा 1 का स्थानीय मान निकालने के लिए, ठीक है। इसमें जब कहेगा 5 का स्थानीय मान निकाल देने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 5 जो है पॉइंट के दाएं साइड है। जब पॉइंट के दाएं साइड है तो इसको क्या हो, इसको जब सिंपल फॉर्म में साधारण रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये जो है पॉइंट के बाद कितने अंक पे कहाँ पे है 5, देखेंगे 5 जो है पॉइंट के अंक के बाद है 1 और 2 अंक के बाद, तो नीचे में 100 लगेगा। फिर से जब इसको 21 है 0.05 है, इसको जब ढंग से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0/05। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो नीचे में 00 लगेगा। अब बताइए ऊपर में 0, ये जो 0 है, कोई भी संख्या के आगे 0 लगा देने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं, तो 0 हटाइए, तो 0 जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/100। तो ये 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 5/100, 5 शतांश, ठीक है, ठीक है, 5/100 है, इसीलिए इसको कहते हैं 5 शतांश। अब इसमें कहेगा 5 का स्थानीय मान, तो देखिए 5 जो है 5 कहाँ पे है, पॉइंट के पहले स्थान पे है, तो नीचे में कितना 0 लगेगा 1, क्यों कि पॉइंट के यानी दशमलव जो यहाँ पे है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक नीचे में 0 लगेगा 1 अंक के बदले। इसको जब साधारण रूप में लिखेंगे तो ये होता है 201 जोड़ 5/10 होता है। तो अब जो है ये 5 कितना हो गया 10, तो ये जो होता है 5, अब इसका कहेगा 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, लिखेंगे 5 दशांश, ठीक है। तो ये हो गया 5 दशांश, क्यों, पॉइंट के फर्स्ट नंबर में है 5/10 हुआ, नीचे में 10 आ गया, तो ये हो गया 5 दशांश। यहाँ पे हो गया 5 शतांश, क्यों, नीचे में 100 है। अब इसमें कहेगा 1 का स्थानीय मान, या इसको ऐसे कर दीजिए 4 कर दीजिए। अब कहेगा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, पॉइंट के थर्ड नंबर में है, तीसरे नंबर में है, तो इसको लिखेंगे 4/, नीचे में इस पॉइंट को उड़ाने के लिए समझ जाइए कितना अंक लगे, पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में कितना 0, 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, समझ रहे हैं, नीचे में 1 देते हैं और जितना पॉइंट के बाद अंक होता है उतना 0 नीचे में देते हैं, तो 4/1000 हो गया। 4/जब 1000 हो गया तो इसको क्या कहेंगे, 4 का स्थानीय मान क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 4 सहस्रांश, ये होता है स्थानीय मान, ये पॉइंट वाला में होता है। दशमलव वाला का जो जब कहेगा स्थानीय मान निकालने तो ऐसे निकालेंगे, क्लियर। देखेंगे यहाँ पे है 4
45.29। अब कहेगा ये 2 का भी निकालिए स्थानीय मान और 9 का भी निकालिए। यहाँ पे है 10.3 4 6 और यहाँ पे कहेगा कोई 9.214। इसमें कहेगा आपको 2 9 का निकालिए, नहीं दशमलव के बाद वाले को निकालिए। पहले वाले को तो जानबे करते हैं ना, जैसे 5 का कहेगा यहाँ पे तो ये पॉइंट से पहले है तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा ना, समझ रहे हैं। ऐसे करते हैं 5, यहाँ पे 4 का स्थानीय मान कहेगा तो 4 के बाद कितना अंक है तो 1, ऐसे होता है। तो ये सब तो जानते हैं, जो पॉइंट में नहीं रहता उसका स्थानीय मान जानते हैं। ये 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा 40 होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है अपना लोग इस पॉइंट के बाद जो होता है उसका स्थानीय मान नहीं जानते हैं, उसको जानना पड़ेगा। अब देखिए ये पॉइंट के बाद कितना है 2, तो 2/1 होगा कि नहीं। पॉइंट के बाद पहले स्थान पे है तो 1 0 लगेगा नीचे में। जानते हैं अपना लोग कि यहाँ पे 0.7 है। अब कहेगा ये पॉइंट को हटाइए तो क्या करिएगा, इसको लिख सकते हैं 7/10। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे में 1 0 लगेगा, वहीं तो किए। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर में है तो 1 0 लगाए। अब 2/10 हो गया तो इस यहाँ पे लिखेंगे 2 दशांश 9 कहेगा तो 9 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। देखिए ये पॉइंट के बाद सेकंड नंबर में है तो नीचे में 2, यहाँ पे देखेंगे कोई कहेगा पॉइंट है 7 8, 8 को कहेगा तो 8/100 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे में 2 0 लगेगा। उसी प्रकार 9 जो है कहाँ पे है वो 0 लगेगा। अब 9 जो है 9/100 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9 शतांश। ये हो गया 9 शतांश। अब इसमें कहेगा 3 का भी 4 का भी 6 का भी स्थानीय मान निकालने के लिए, तो तीनों पॉइंट के बाद है। ये हो जाएगा 3/10। ये समझते हैं, पॉइंट के बाद पहला अंक फर्स्ट 1 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3। और ये हो गया नीचे में कितना 10, तो ये हो जाता है, जब नीचे में 10 हो जाता है तो क्या होता है दशांश होता है। देख लीजिए यहाँ तो ये होता है दशांश, ठीक। अब कहेगा 4 का स्थानीय मान बताइए तो ये हो जाएगा कितना 4/100। देख लीजिए 4 कहाँ पे है पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद दूसरे नंबर में है तो 2 0 लगेगा तो इस 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4 शतांश। 4 शतांश, ठीक है। अब 6 का स्थानीय मान कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इस 6 का मान तो 6 कितना हो जाएगा, 6 कहाँ पे है हजार में, नीचे में देखिए 1 2 3, तो ये पॉइंट हटाने के लिए कितना अंक 0 पड़ेगा नीचे में 3 0, क्योंकि तीसरे नंबर में 6 है, 1 2 3 तीसरे नंबर में है तो 6/1000 हो गया ना। तो 1000 होता है तो क्या होता है सहस्रांश होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सहस्रांश। ऐसे इसका जो है स्थानीय मान निकाल दीजिए। 3 दशांश हो गया, 4 का 4 शतांश हुआ, 6 का 6 सहस्रांश हुआ। उसी प्रकार जब ये 2 है कितना अंक पे है 2 जो है फर्स्ट नंबर में है, देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पॉइंट के बाद पहले स्थान पे है तो नीचे में कितना 0 1 0, और नीचे में जब 1 0 पड़ेगा तो क्या होगा दशांश, तो 2 दशांश, ठीक है। अब ये 1 है, ये 1 कहाँ पे है पॉइंट के दूसरे नंबर में, तो 1 क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, क्यों दशमलव के सेकंड नंबर में है यानी 2 अंक पे है तो 2 0 नीचे में लगेगा। तो 2 0 जब लगेगा नीचे में तो क्या हो जाएगा 1 नीचे में 100 हो गया तो क्या हो गया शतांश हो गया, ठीक। अब ये कहेगा 4 का स्थानीय मान एक बार बता दीजिए, तो 4 देखिए कहाँ पे है
थर्ड नंबर में है, यानी तीसरे स्थान पे है, तो 4/100 हो 1000 हो जाएगा। 4 पे के नीचे में 3 जीरो होगा, क्योंकि दशमलव के तीसरे नंबर में है 3 जीरो। तो 4/1000 हो गया। तो 1000 को क्या कहते हैं? सहस्रांश। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालेंगे। दशांश, शतांश और सहस्रांश 3 ही इसमें अक्सर आएगा। और ये डायरेक्ट जो होता है इसका तो अच्छे ढंग से जानते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकलता है, ठीक है। इसका स्थानीय मान अच्छे ढंग से जानते हैं। जैसे यहाँ पे कहेगा 75, इस 5 का स्थानीय मान 5 और 7 का स्थानीय मान 70 होगा, 5 का स्थानीय मान 5 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 का स्थानीय, यहाँ पे दशमलव में 3 है तो इसका स्थानीय 3 का स्थानीय मान 7 होगा। 4 का स्थानीय मान शतांश होगा क्योंकि दशमलव के दूसरे नंबर में है। और 6 का स्थानीय मान जो है सहस्रांश होगा क्योंकि दशमलव के तीसरे नंबर में है। तो पहले जो है इसको लिखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो है कोई यहाँ पे विस्तारित रूप में कहेगा, यहाँ पे देखेंगे कहेगा 746.123 है। इसको जो है विस्तारित रूप में लिखिए। इसको लिख सकते हैं 7 गुना, कहाँ पे है तो 100। 7 के बाद कितना अंक? 2 अंक। तो 7 गुना 100, देखिए ना, इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं ना, 700 हो गया तो 7 गुना 100। अब प्लस यानी जोड़ 4 गुना 4, कहाँ पे? 4 के बाद कितना अंक है? पॉइंट को छोड़ देंगे, पॉइंट वाले को अभी नहीं, पॉइंट वाले को बाद में करेंगे। तो दशमलव, ये 4 के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 10 दे दीजिए। और जोड़ 6 जो है तो 6 गुना 6 के बाद कितना अंक है? नहीं कुछ तो 1, ठीक है। अब प्लस इसका भी तो करेंगे, इसका करेंगे तो लिखेंगे 1/10, या इसको ऐसे लिख दीजिए, कितना है ये? 1 है तो 1 गुना 1/10। ई पॉइंट के बाद पहले स्थान पे है तो नीचे में कितना जीरो? 1 जीरो लगेगा। और प्लस करेगा, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 1/, और 2 कहाँ पे है? दशमलव के दूसरे स्थान पे, तो 2 जीरो नीचे में लगेगा, प्लस। अभी 3 है तो 3 का विस्तारित रूप, यहाँ पे 3 गुना 1/, दशमलव के किसने स्थान पे है? थर्ड नंबर में, तीसरे स्थान पे है। यहाँ पे लिख दीजिए 3 जीरो लगा दीजिए। ये हो गया विस्तारित रूप। इसको जो है विस्तारित रूप कहते हैं। यहाँ पे कहेगा 94.239, ठीक। इसका कहेगा विस्तारित रूप, लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 गुना 10 होगा। देखिए 9 के बाद कितना अंक है? दशमलव को छोड़ देंगे अभी, दशमलव वाले को, तो 9 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा गुना में, देखेंगे। प्लस 4 गुना 4 के बाद कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, कुछ नहीं, चलिए। प्लस 2 है तो 2 गुना 1/, दशमलव के बाद कितना फर्स्ट स्थान पे है? पहले स्थान पे है तो 1 जीरो नीचे में लगाइए। उसके बाद 3 गुना 1/, 3 कहाँ पे है? दशमलव के दूसरे नंबर में है तो नीचे में 2 जीरो लगेगा, प्लस ये 9 है तो 9 लिखिए गुना 1/। अब 9 जो है दशमलव के तीसरे नंबर में है, देखिए 1 2 3, तो नीचे में 3 जीरो लगा दीजिए। ये हो गया विस्तारित रूप, इसको कहते हैं विस्तारित रूप, ऐसा कहेगा। अब इसी को कह देगा, ऐसा कभी कभी ऐसा रहेगा, कहेगा इसको संक्षिप्त रूप में लिखिए, तो संक्षिप्त रूप में इसको आराम से लिख सकते हैं। फिर से ये ये जो है संक्षिप्त रूप है, और इसको कह दिया विस्तारित रूप में लिख देने के लिए, विस्तारित रूप में लिख दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन में आएगा। और उसके बाद कहेगा इसको संक्षिप्त रूप में लिख करके दिखा दीजिए, तो कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब दशमलव को पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे है 0.9 है और 1 है।
तो अब 0.9 है और 1 है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो बताएंगे कि दशमलव में कितनों भी अंक रहेगा, ये दशमलव में तो नहीं है, दशमलव के बाद जो भी अंक होगा वो ये संपूर्ण संख्या से, इसमें जो है देखेंगे ये जो है भिन्नात्मक संख्या है ना, और ये भिन्नात्मक संख्या नहीं है, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे 0.9 छोटा है 1 से, या इसी को कहेंगे 1 बड़ा है 0.9 से। 0.9 को जो है आप ये भी लिख सकते हैं, दशमलव को उड़ा देंगे, नीचे में 1 0 लगेगा, दशमलव के बाद पहला नंबर में 9 है आएगा, ऐसा होगा। अब कहेगा ये दशमलव देगा 7 देगा और दशमलव में 6 देगा, दोनों साइड दशमलव हैं, किसको बड़ा कहेंगे? दशमलव के बाद जब दोनों अंक हैं तो जो बड़ा होगा उसी को बड़ा माना जाएगा। तो ई बड़ा है, दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के बाद 6 है, तो लिखेंगे 0.7 बड़ा है 0.6 से, ठीक है, या 0.6 छोटा है 0.7 से, ऐसा रहेगा। अब जो है फिर चकमा देने के लिए यहाँ पे 0.09 और 0.2। अब बताइए दशमलव के बाद तो दोनों है, तो कहाँ पे? तो दशमलव के स्थान को चेक करेंगे। दशमलव के बाद 0 है और ये दशमलव के बाद 2 है, तो वो बड़ा हो गया, अब हो गया। तो दशमलव के स्थान को चेक करेंगे, पहले स्थान पे 0 है, यानी 9 जो है दूसरे स्थान पे आई, 2 जो है पहले स्थान पे, तो वो बड़ा हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, दशमलव दे देगा और 0.01 और 0.001 और यहाँ पे 0.0007। अब कहेगा बताइए कौन सा बड़ा है? तो दशमलव के बाद, दशमलव जब दोनों में है तो स्थान चेक करेंगे, तीसरे नंबर में 1 है, आई तीसरे नंबर में 0 है, तो छोटा हो गया ना, तीसरे नंबर में 1 है, तीसरे नंबर में क्या है देखिए 0 है, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 0.001 बड़ा है किससे? 0.0007 से, 7 से, यानी ये बड़ा है, यानी लिखेंगे 0.001 बड़ा है 0.0007 से, ठीक है। दशमलव के स्थान को चेक करना है, ठीक है। राइट डाउन कीजिए, यानी लिखेंगे इसको, उसके बाद जो है आगे चलेंगे, ठीक। इसको लिखिए, इसमें देखिए क्या होगा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो अब जो है पैसा को कहेगा रुपया बनाने के लिए और रुपया को कहेगा पैसा बनाने के लिए। तो 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा देखेंगे, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। फिर से 100 पैसा का 1 रुपया होता है या 1 रुपया का 100 पैसा आता है, जो कहिए। तो 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, इस 100 को उस साइड ले जाइए तो 1/100 रुपया हो जाएगा। या इसको ये लिख सकते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ठीक है। ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद mm जो होता है मिलीमीटर होता है, m से मिली, m से मीटर, 1 cm, cm से सेंटीमीटर। उसके बाद 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक। 1 c से सेंटी, m से मीटर, m से मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक। उसके बाद 1000 मीटर, m से क्या होता है मीटर,
1000 मीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर। के से किलो, एम से मीटर, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। हम यहाँ पे दिखा देते हैं एम ये हो गया मीटर, और सी हो गया सेंटी, और यहाँ पे के से हो गया किलो। ठीक है, यहाँ तक जहाँ सी रहेगा बुझिए सेंटी है, जहाँ एम रहेगा वहाँ बुझेंगे मीटर, समझेंगे मीटर है, जहाँ के रहेगा उसको समझेंगे किलो है। तो ठीक है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसको कंप्लीट ध्यान में रखना है। ठीक, अब आपको कहेगा कि यहाँ पे 500 मीटर है। अब कोई 500 मीटर है, ठीक, कोई लंबा होगा कुछ, इसमें कहेगा किलोमीटर में कितना होगा। यहाँ पे देखेंगे एम से मीटर, सी से सेंटी, और यहाँ पे के से किलो। ठीक, अब देखिए इसको जब थोड़ा सा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 mm यानी 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1 cm बटे। ठीक है, सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मीनिंग हुआ कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए भागा देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद क्या है, 100 cm यानी सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और ई गुना में है तो इस साइड भागा में यानी नीचे में, तो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बटे 100। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1000 गुना 1 मीटर, ये भी लिख सकते हैं, बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, ई एम को अलग कर लिए। कुछ हो देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 बराबर 6 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं, तो 1 लिखने से गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1000 को एक साइड कर लिए, 1 मीटर को एक साइड कर लिए, तो मतलब मेरा यहाँ पे ये हो गया कि किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भागा देना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या, 1000 से गुना। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए कितना, 100 से गुना। अब 1 मीटर बराबर 1 km यानी किलोमीटर बटे, ये 1000 है तो ये नीचे में चला जाएगा। ठीक, ये उधर जाएगा तो नीचे में, तो 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बटे 1000। कहने का मतलब ये हो गया कि मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा। मीटर को किलोमीटर बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे 500, और मीटर को किलोमीटर अभी कर आई, यहाँ पे इसको किलोमीटर बनाइए, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भागा देना पड़ेगा, तब ये किलोमीटर बनेगा। 1000 से भागा दे दीजिए, समझ में आ रहा है। मीटर है तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या कितना करना पड़ता है, 1000 से भागा देना पड़ता है, किलोमीटर लगा दीजिए। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो जाएगा, तो ये हो गया 5/10। ठीक, किलोमीटर बराबर हो गया। तो इस प्रकार से मीटर दिया रहेगा, किलोमीटर कहेगा बनाने, कहीं कहीं पे क्या रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, कहेगा मीटर बनाइए तो 100 से भागा देना पड़ेगा, किलोमीटर में 1000 से भागा। किलोमीटर बनाने के लिए मीटर
से जब किलोमीटर बनता है तो 1000 से भागा देना पड़ता है। ठीक है, तो पहले जो है ये है, इसको एकदम कंप्लीट याद रखना है, इसको और इसको एक ही जगह पे दोनों को लिखेंगे, इस साइड और इस साइड कॉपी में। और यहाँ पे एम से मीटर समझ लेंगे, जहाँ पे एम होगा वहाँ पे समझेंगे मीटर है, सी से सेंटी है और के से किलो है। ठीक, इसको लिखेंगे।